हेलो स्टूडेंट, हम लोग सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। और हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल का एक डिस्क्रिप्शन पढ़ना था ना। तो हम लोग अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, सोल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सोल्यूशन इसे होमोजीनियस मिक्सचर, इसे होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या होता है ना, व्हाट डज इट मीन्स ये सोल्यूशन जो होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी होगा वो भी सेम होगा पूरे इंटायर मास में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉम्पोजिशन होगा या जो प्रॉपर्टीज़ होगी किसी भी पार्ट का या किसी भी एरिया का, वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, है ना। सेकंड चीज़ क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सोल्यूशन के, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो पार्टिकल्स cannot be seen by naked eyes। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है, बिकॉज अगर एग्ज़ाम में आता वाई, है ना, ये ऐसा रीज़न क्यों है, तो यू हैव टू राइट बिकॉज ये पार्टिकल का साइज़ क्या है, स्मॉलर, बिकॉज पार्टिकल साइज smaller than what, 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। और हम बताए थे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है मीटर, 10⁻⁹ मीटर। इसका कन्वर्जन हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सोल्यूशन का, कि जो सोल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्या होता है, सोल्यूशन स्टेबल। तो सोल्यूशन जो होते हैं कैसे होते हैं, स्टेबल इन नेचर होते हैं। स्टेबल यहाँ पे सेंस क्या है कि अगर आप सोल्यूशन बना दीजिए, ट्रू सोल्यूशन अगर ये बना हुआ है, तो अगर इसको आप छोड़ दिए कुछ दिन के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें डिज़ोल्व किए हैं वो नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग द सोल्यूशन अनडिस्टर्ब्ड इवन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, वी कैन से डैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन में, उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं सॉल्वेंट से। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। अगर हम लोग फिल्टरेशन कर रहे हैं फिल्टर पेपर से, है ना, हम लोगों ने देखा था डिफरेंस, फिल्टर पेपर से, एनिमल मेम्ब्रेन से, अगर हम लोग इसको फिल्टर करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। तो वी कैन से डैट सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सोल्यूशन cannot be separated, है ना, cannot be separated from solvent by process of filtration, by process of what, by process of filtration। नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो सॉल्यूशन होते हैं ना, इसमें पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है कि ये जो बीम ऑफ लाइट है, अगर हम लोग सोल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास कर दें तो उसको स्कैटरिंग नहीं होता है, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में अगर हम लोग जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करें उससे, तो लाइट स्कैटर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज़ अगर यहाँ से हम लोग लाइट फोकस करें यहाँ से, है ना, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट फोकस कर रहा है, तो अगर ये ट्रू सोल्यूशन है तो बहुत ईजिली यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं मिलेगा। क्यों, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डू नॉट शो व्हाट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ कौन नहीं शो करता है? सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन शो करेंगे, है ना, क्यों? क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर रीज़न कोई पूछ रहा है तो इसका रीज़न क्या होगा? क्योंकि पार्टिकल का साइज़ क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। कितना होते हैं? स्मॉलर देन 1 nm, नैनोमीटर। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, एंड सॉल्युबिलिटी किसे बोलेंगे। देखिए होता क्या है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। ठीक है, क्या बोले हैं? किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वो डिज़ोल्व होता है किसमें? एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो अगर हम लोग शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे कह लीजिए, तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि एनी अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिज़ोल्व इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास वाटर में जितना शुगर डिज़ोल्व करना चाहे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सब डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक लिमिटेशन होगा ना, 100 ग्राम डिज़ोल्व हो गया तो 100 ग्राम के बाद डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब डिज़ोल्व नहीं होगा तो क्या होगा? वो नीचे जाके बैठ जाएगा, वो जो हमारा सॉल्यूट लिया गया है ना। तब जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जब हमने 100 ग्राम डिज़ोल्व किया, है ना, अब पूरा डिज़ोल्व हो गया, अब उसके बाद अगर हम थोड़ा भी अमाउंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बना है जिसमें एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिज़ोल्व, जब हम अब उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या बोलेंगे उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। ठीक है, मीन्स अगर सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व हो गया किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है और इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया। जब तक शुगर डिज़ोल्व हो रहा है तब तक ये जो सॉल्यूशन बन रहा है शुगर एंड वाटर का, ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये सैचुरेटेड के पहले वाला कंडीशन है। इसके पहले ये आता है जिसमें शुगर वाटर में क्या हो जा रहा है? डिज़ोल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शुगर डिज़ोल्व हो गया ना वाटर में, तो ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा? अनसैचुरेटेड है ना। फिर और शुगर ऐड किया और शुगर ऐड करते गए ना, करते गए। अब फिर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया वाटर प्लस शुगर। ठीक है, अब इसमें शुगर ऐड करिए तो ये जो शुगर है अगर ये डज़ नॉट डिज़ोल्व हो रहा है, डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इन दिस अगर ये शुगर अब नहीं डिज़ोल्व हो रहा है, यहाँ पे क्या वाटर और शुगर का हमने सोल्यूशन बना लिया है और उसके बाद फिर शुगर ऐड कर रहे हैं, तो ये शुगर डज़ नॉट डिज़ोल्व इन दिस, ये शुगर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। मीन्स ये जो सोल्यूशन बना है ये सोल्यूशन कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया। ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। मीन्स अगर सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है तो उसमें अब शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व हो चुका है। तो इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। तो हम लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे ना, यहाँ पे सैचुरेटेड समझे, अनसैचुरेटेड समझ चुके हैं, अब इसका डिफिनीशन कैसे देंगे? तो डिफिनीशन कह सकते हैं क्या? ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a particular temperature,
एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर, ठीक है। और अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है, क्या होगा, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हो तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है क्या, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और जो सॉल्यूट होगा वो भी कैसा होगा, प्रेजेंट इन मैक्सिमम, है ना, प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब देखिए, ये जो सॉल्यूट प्रेजेंट है मैक्सिमम अमाउंट में, यही इस सॉल्यूट की क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, वही क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन क्या देंगे, आई होप समझ में आ गया होगा। आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाइए, उसमें सॉल्यूट को ऐड करिए, सॉल्यूट जितने मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उससे क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो डिफाइन क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रिक्वायर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, इन ए गिवन quantity of water, in a given quantity of water, yeah, we can say in a given quantity of solvent at a particular temperature, ठीक है, at a particular temperature। तो ये क्या हो गया, ये solubility हो गया, क्या हो गया, solubility हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला बात क्या है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं उनकी solubility किसी गिवन सॉल्वेंट में भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मीन्स कोई जो सब्सटेंस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्वेंट में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि शुगर और सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगा वाटर में वो सेम होगा, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नोट क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट डैट क्या, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट solubilities, have different solubility in a given solvent at same temperature। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जो हमारा NaCl है, ठीक है, NaCl की जो solubility है, ठीक है, वो कितना है, 36.1 ग्राम है पर 100 ml, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम लोग वहीं अमोनियम क्लोराइड ले लें, NH4Cl है ना, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कितना होता है, 39.3 ग्राम होता है पर 100 ml, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट सब्सटेंस है, उसकी सॉल्युबिलिटी 100 ml ऑफ वाटर में क्या डिफरेंट है, एट ए सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। और हम लोग एक चीज़ और सेकंड पॉइंट नोट कर सकते हैं क्या, कि जो सॉल्युबिलिटी होता है सॉल्यूट का, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट वो क्या होगा, यूजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर से भी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हो गया, क्या हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टडी कर लिया है, ठीक। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या है, तो ये स्टडी हो गया। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।